हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये टॉप बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये ऊपर से बनाना सीखा था, आर्म होल तक जो हमारा गले से बनता हुआ स्टार्ट हुआ था। आज इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम देखिए ये प्यारा सा पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये किस तरह से बनेगा और इसमें हम बाजू बनाएंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये टॉप है। देखिए ये जो पैटर्न है हमारा, सेम पैटर्न में हमने एक बॉय की भी बनाई है, जो हमने 2 कलर में बनाया है। अगर आप लड़के के लिए बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बना सकते हैं। और ये हमने गर्ल के लिए बनाया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसे 4 भाग में डिवाइड किया है। एक हमने फ्रंट में, एक बैक और दोनों बाजुओं में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 200 डबल क्रोशिया था। तो हमने जो ये हमारा देखिए ये धागा है, जहाँ पर यहाँ से हमने बीच में से काउंट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने 25 डबल क्रोशिया यहाँ तक है और 25 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ तक है। तो ये टोटल हमारे 50 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर हमने इसके बाद यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया था। पहले हमने 25 डबल क्रोशिया काउंट किया और 26वें डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पे धागा बांधा है। फिर हमने यहाँ पर 50 डबल क्रोशिया काउंट किया है और फिर हमने यहाँ पर ये 50 हमने बाजू के लिए रखे हैं। इसके बाद हमने देखिए यहाँ से यहाँ पे धागा बांधा, फिर उसके बाद हमने 50 डबल क्रोशिया फिर से काउंट किए और हमने यहाँ पर धागा बांधा। इसके बाद 50 डबल क्रोशिया हमने दूसरी बाजू के लिए। तो इस तरह से हमने ये डबल क्रोशिया इस तरह से हमने ये डिवाइड किया है। अब हम इस पे पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न हम साइड से डालेंगे। तो देखिए ये मैं 2 साल की गर्ल के लिए बना रही हूँ। 2 और 3 साल की गर्ल को ये आराम से आ जाएगा। अगर आपको बड़ा बनाना है 5 साल की गर्ल के लिए, तो आप इसमें यहाँ पर 5 चेन बनाइएगा। जब हम ज्वाइंट करते हैं तब 5 चेन यहाँ पे और 5 चेन हम यहाँ पर, मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाना है। देखिए पहले हम यहाँ पर ये हमने धागा बांधा हुआ है, तो यहाँ से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे, देखिए ये भी ध्यान रखेंगे कि ये हमारा सीधी साइड होना चाहिए। पैटर्न डालेंगे तो देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन ली है और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। देखिए अब हम यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये एक हमारी 3 की चेन हो गई। नेक्स्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए जो ये हमने सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे और हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसे भी हम फ्रंट पोस्ट काउंट करेंगे और इसे भी। तो ये 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। धागा लेंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 1, फिर से बनाएंगे 2, ये हमने बैक पोस्ट बनाई है। फिर धागा लेंगे, हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2। देखिए इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से बनाएंगे, 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक देखिए राउंड ये बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। और देखिए हम काउंट करेंगे यहाँ पर पैटर्न। देखिए 2 के पेयर में हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25। तो यहाँ पर देखिए हमने 50 डबल क्रोशिया लिया था, तो हमारे ये 25 बनकर आए हैं। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे। अगर हमें बड़ा बनाना है और बच्चा हमारा हेल्दी है, तो हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। जब हम बड़ा है बच्चा, तो हम बाकी का तो सेम रहेगा और यहाँ पर हम चेन बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए हमने चेन ली है, क्योंकि
6 चेन में 2-2 के पेयर बन जाएंगे। और फिर हम इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ पर ये जहाँ पर हमारा धागा बंधा है इस डबल क्रोशिया को देखिए इस तरह से लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारा ये देखिए हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा बैक पोस्ट बनेगा, फिर हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा, फिर हमारा बैक पोस्ट। 6 है तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारा बैक पोस्ट बनेगा, तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे देखिए, क्योंकि नहीं तो जब हम पैटर्न डालेंगे तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट आया, फिर से एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम देखिए इस तरह से फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम फिर आगे पैटर्न बनाएंगे। जब हम बड़े बच्चे का बनाएंगे या हमारा बच्चा हेल्दी है, छोटा है, जैसे हम ये 2 से 3 साल की गर्ल के लिए बना रहे हैं, और अगर आप भी इतने का ही बना रहे हैं और बच्चा हेल्दी है तो आप यहाँ पर चेन ले लें और फिर हम ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। अब हम ये बना रहे हैं तो छोटा बना रहे हैं, तो उसके लिए देखिए अब हम इसमें चेन नहीं बनाएंगे, ये हमने आपको बताया, सिर्फ इस तरह से खोलेंगे। यहाँ पर हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, धागा लेंगे और हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए बैक पोस्ट ये इस तरह से 1 2, ये बैक पोस्ट हो गया। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे देखिए इस तरह से। जब हम बाजू बनाएंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक बना लेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से देखिए हमने बनाया। आगे हम इसमें धागा लेंगे, सॉरी पहले हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। इस पार्ट को हम बाजू का स्किप करेंगे और ये जो हमारी 3 चेन है इसके साथ हम स्लीव स्टिच करेंगे देखिए इस तरह से। इस तरह से स्लीव स्टिच किया, 1 2 3 चेन लिए। अब देखिए ये हमने पहले फ्रंट पोस्ट बनाया था, इस बार हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम देखिए इस तरह से पीछे से लेंगे और देखिए डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने ये देखिए 2 हमारे बैक पोस्ट हैं, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे और फिर हम इसे यहाँ से लेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम धागा लेंगे और देखिए ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं इन्हें पीछे से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हमें इस रो में क्या करना है, जो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं उन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट हैं उन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे देखिए इस तरह से। अब ये नेक्स्ट बैक पोस्ट है, इसे हम इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, ये हमारे फ्रंट पोस्ट है तो इन्हें हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर सेकंड को भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे, धागा लेंगे, फिर हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट को भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए 2 को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने इसे 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है। 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लेंगे और इसे हम देखिए पिछले राउंड में हमने इसे बैक पोस्ट बनाया था, तो इस राउंड में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर देखिए हमने ये जो 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाए थे इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे देखिए इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हम देखिए बैक पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हम इसे
जो हमें फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम इसे बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। जितनी भी आपको अपनी लेंथ रखनी है उतनी आप इसकी लेंथ रखिएगा। तो हम अब इसे इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। और देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए लेंथ हमने बनाकर कंप्लीट की है और देखिए पैटर्न देखिए हमारा कितना प्यारा बना है। आप जब ये बनाएंगे तो आपको ये टाइट लगेगा, लेकिन पहनने पर ये देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल बनता है और ये हमारा आराम से आ जाएगा। हमने देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, देखिए यहाँ पर हमने 30 रो बनाकर कंप्लीट की है और फिर हमने इसमें 5 रो का बॉर्डर बनाया है। तो टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 35 रो बनाकर कंप्लीट की है। और देखिए हमने बाजू भी बनाकर कंप्लीट की है, एक बाजू जिसमें हमने 30 रो बनाई है यहाँ से इसमें पैटर्न की, देखिए यहाँ तक। और हमने 7 रो का हमने इसमें बॉर्डर बनाया है। बाजू में हमने थोड़ा बड़ा बॉर्डर बनाया है। देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन और पैटर्न बना है हमारा। अब हम आपको इसमें बाजू बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हम यहाँ से देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जो ये फ्रंट के पार्ट की हमारी 50वीं चेन है इसके अंदर डालेंगे, 50वीं फ्रंट के पार्ट की, इस तरह से। और फिर ये हमारे दूसरे यानी बैक के पार्ट की, यहाँ पर बैक के पार्ट की चेन में हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हम धागे में नोट लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये निकाल के यहाँ पे हम इस तरह से नोट लगा लेंगे और फिर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर नोट लगाने के बाद हमारा यहाँ पर एक स्पेस बच गया है। यहाँ पर हम देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से लेंगे। ये देखिए यहाँ पे नोट लगाने के बाद ये जो स्पेस बचा है और यहाँ पर जो चेन है इस चेन में से इस तरह से क्रोशा हुक निकालेंगे और ये देखिए अब ये स्पेस हमारा बंद हो गया। अब हम फिर से फर्स्ट चेन में आएंगे। यहाँ पर हमने 50 चेन रखी थी, फर्स्ट में आएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट चेन है। तो यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे। यहाँ पर हमने इसी चेन पे बनाया है तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, अगले में हम बनाएंगे। ये 2 हमारे पास डबल क्रोशिया बन गए। ये हम दोनों को फ्रंट पोस्ट काउंट करेंगे। फिर हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक को बनाया, फिर हम दूसरे को बनाएंगे, ये बैक पोस्ट हो गया। फिर 2 डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बनाया, फिर से बनाएंगे, 2 हो गए। फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 2 बैक पोस्ट। और यहाँ पर देखिए ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 25 पेयर बनकर आएंगे। ये हमारे पास 50 थे तो 25 पेयर बनकर आएंगे। तो पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर हम इसे 3rd चेन में ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब धागा लेंगे। देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था तो अब हम इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे। पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर हम इसमें ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और देखिए ये हमने बैक पोस्ट बनाया था तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए हम बाजू की लेंथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 30 रो बनाएंगे। देखिए एक हमने बना ली है, दूसरी पर हम है
इसी तरह से हम 28 रो और बनाकर इसकी कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया है और हमने दूसरी बाजू बनाई है, इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे 30 रो। देखिए बाजू हमने बना ली है और यहाँ पर हमने 30 रो बनाकर कंप्लीट की है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर भी अगर हम इसे नापेंगे तो देखिए 30 रो हमने यहाँ पे इसकी बना ली। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर गले पर बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, इस तरह से हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर तो हमने 3 की चेन बनाई है, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, इसमें से हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर बॉर्डर हम एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास एक बैक पोस्ट बचा हुआ है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखिए फिर से हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर देखिए ये 2 है, इनमें से एक को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर ये जो बैक पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और जो ये हमने 3 चेन ली है ये हम बैक पोस्ट काउंट करेंगे, धागा लेंगे और फिर देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर आपको यहाँ पे देखिए बैक पोस्ट दिखाई देगा, तो जो हमें जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। बैक पोस्ट है तो उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है हम उसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसकी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बॉर्डर की लेंथ आपको जितना भी लंबा बनाना है आप उतना बनाइएगा और बनाकर कंप्लीट कर लेना। तो हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे इसका लुक कैसे बनकर आया है। बहुत ही प्यारा हमारा देखिए ये बना है, बहुत ही प्यारा। तो अब हम इसमें बाजू का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे, इस जितना हम लंबा बना लेंगे, फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे कि ये कैसा बनकर आया है। देखिए बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए इस तरह से बनी है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये कट छोड़ा था इसमें हम बनाएंगे, तो इसमें हम बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए 3 की चेन है, यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे 3rd चेन में। पहले देखिए 1 2 ये हमारी 3rd चेन है, यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह, देखिए ये हमने बना लिया हाफ डबल क्रोशिया। अब हम धागा लेंगे और हम यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 1 बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 हो गए, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 हो गया, फिर धागा लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में आएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में आएंगे। ये जो हमने देखिए इसके अंदर 2 बार बनाएंगे, 1 फिर से बनाएंगे 2, फिर धागा लेंगे और हम यहाँ पर ये देखिए पफ की चेन है, यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। फिर ये हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे, फिर ये हमारी 3 चेन है, सॉरी यहाँ पर पहले ये पफ की चेन है, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार बनाया, 1 बार और बनाया, फिर ये हमारे 3 चेन है, इसके अंदर भी हम 2 बार बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम इसे इस तरह से लेंगे, धागा लेंगे और हम ये जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में और यहाँ पर भी हम
2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी बनाकर रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बनाकर रो कंप्लीट की है। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाई है। देखिए पहले हम यहाँ पर 8 चेन बना के हम छोड़ देंगे। हम उसके बाद देखिए इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। ये ब्लैक कलर का हमने यहाँ पर बटन लगाया है, ये देखिए इस तरह से। और इस बटन पे हम चेन को ऐसे देखिए इस तरह से राउंड शेप में रखेंगे। अगर ये छोटी है तो हम इसे थोड़ी और बड़ी बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये इस चेन के अंदर से ये क्रॉस कर जाएगा। देखिए इस तरह से ये 8 चेन हमारी परफेक्ट है। देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे देखिए अब हम इस चेन में यहाँ पे एक चेन और लेंगे और टाइट करेंगे और धागे को कट करेंगे। यहाँ पर हमने 8 चेन बनाई है, जो 9वीं चेन बनाई है ये टाइट होने के बाद यहाँ पर एक नोट सी बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे। तो देखिए इसे हम यहाँ पर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट बनाए थे यहाँ पर हम इसे पीछे की साइड से देखिए इस तरह से लेंगे, इस तरह निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने नोट लगा लिया है और ये हमारा इस तरह से देखिए लूप बन गया है, जिसमें से हमारा बटन बन जाएगा। अगर आप छोटा बटन लगाएंगे तो आप ये चेन छोटी बना लेना। यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा बटन लगाया है तो हमने यहाँ पर बड़ी चेन लूप बनाया है। अब हम इस धागे को इन धागों में से निकाल के एक और टाइट नोट लगा लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए ये इस तरह से बनकर आया है और बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बना है। ये हमारा बैक साइड में जाएगा और देखिए ये हमारा फ्रंट साइड में आएगा इस तरह से। आपको इसका फाइनल लुक दिखा। देखिए फाइनल लुक इसका बनने के बाद इस तरह से आया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये टॉप बना है और देखिए ये इसका फाइनल लुक आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।